बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी घड़ी खुदा बख्श में मनाई गई, लेकिन बरसी की तैयारियां करने की बजाय कल एक रोज़ कबल ज़रदारी साहब इंतहाई खुफिया तरीके से और पुरस्रार तरीके से इस्लामाबाद के दौरे पे आए। यहाँ उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को भी नहीं बताया था। यहाँ उनकी कुछ खुफिया मुलाकातें हुई। तो ज़रदारी साहब किन खुफिया मुलाकातों के लिए यहाँ पे आए थे, उनकी परेशानी क्या है, आज के इस वीडियो ब्लॉग में उन तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को इबरतनाक शिकस्त हुई है, तो उसके असल वजूहात से भी आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। ये तासुर दिया जा रहा है महमूद खान और इमरान खान की तरफ से कि उनकी पार्टी गैर मकबूल नहीं हुई है, बल्कि गलत उम्मीदवारों की वजह से उनको शिकस्त हुई है, जिससे मुझे कतन इत्तेफाक नहीं है। हकीकत ये है कि इस शिकस्त के ज़िम्मेदार महमूद खान और इमरान खान हैं, और शिकस्त की वजह हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी, बदतरीन करप्शन, MPAs, MNAs और वज़रा का तौहीन आमेज़ रवैया, महंगाई, बेरोज़गारी और आवाम का गुस्सा है। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जीत हुई है, तो ये ना मजहबी वोट है, ना मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद इसके लिए कोई ख़ास मेहनत और प्लानिंग की थी, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस इंतखाब में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं ली थी। वो इसको मुलतवी करवाना चाह रहे थे आखिरी वक्त तक। उनके बयानात भी रिकॉर्ड पे है कि हमें बल्दियाती नहीं बल्कि आम इंतखाबात चाहिए। तो आखिरी वक्त तक तो वो इस कोशिश में लगे रहे कि अदालत के ज़रिए या किसी और तरीके से इसको मुलतवी करा सके। फिर उन पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो MNA नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने ना मर्दान में जलसा किया, ना पेशावर में जलसा किया, इवन DI खान में भी उन्होंने जलसा नहीं किया। और इस दौरान उनकी जो रूटीन की बुलगीर सरगर्मियाँ हैं वो जारी थी। और ये जो PTI वाले कह रहे हैं कि अब असल शिकस्त जीती कि कई जगह पे PTI का PTI से मुकाबला था, तो इसके बरक्स JUI में ये मामला ज़्यादा था। मसलन लेकिन मरवत में JUI के 2 बंदे उम्मीदवार थे, एक ने 17,000 वोट लिया और दूसरे ने भी लिया, और जो जीत हुई है वो कोई 20-25 हज़ार से हुई है। तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूबाई तंजीम के लोग बता रहे थे और उनके भाई भी बता रहे थे कि हमने कई मरतबा उनसे रब्ता किया कि जी ये जगह जगह हमारे 2 उम्मीदवार हैं, तो आप इनको बिठा दें। लेकिन वो कह रहे कि मौलाना फजलुर रहमान उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबाई तंजीम जाने और आप लोगों का काम जाने। तो उसके बावजूद उनको जीत क्यों हुई? क्योंकि हुकूमत पे लोगों का गुस्सा था, और सिर्फ मायूसी नहीं थी बल्कि नफ़रत थी। उस नफ़रत की वजह से उन्होंने ये देखा कि भाई इस हुकूमत का असल मुखालिफ कौन है, इस हुकूमत की जेन्युइन मुखालफत और अपोजिशन किसने की है। तो उनको JUI नज़र आ गई, क्योंकि ये हकीकत है कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन JUI पहले दिन से डट कर और खुलकर PTI की मुखालफत कर रही है। तो ये जो JUI को वोट पड़ा है, ये PTI की नफ़रत में उनको पड़ा है। अब जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है, तो अगर गलत उम्मीदवारों की वजह से PTI ने जीतना या हारना होता, तो पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान क्या PTI ने टिकट वो मेरिट पे दिए थे। अब मसलन आप देख लीजिए कि ये पार्टी आई थी इस बुनियाद पे कि जी हम मौरूसी सियासत को ख़त्म करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में असद कैसर साहब ख़ुद MNA बने, अपने भाई आकिब को उन्होंने MPA बना दिया। इसी तरह परवेज़ खटक साहब को देख लीजिए कि परवेज़ खटक साहब MNA थे, उनके एक भाई लियाकत खटक साहब वो MPA के टिकट पर लड़ रहे थे। फिर परवेज़ खटक साहब के एक बेटे MPA बने। उनकी एक और अजीज़ा जो है नफीसा खटक साहबा, वो वुमेन सीट पे MNA हैं। फिर आप देखिए तो अली अमीन गंडापुर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे, और उसके भाई जो थे फैसल अमीन जो अभी बल्दियात के मिनिस्टर भी बन गए, वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। और अब उन्होंने अपने भाई उमर अमीन को तहसील मेयर के लिए उम्मीदवार बनाया था। इसी तरह आप देखें कि ये जो उमर अयूब की फैमिली है, और जो नून लीग की हुकूमत में उनके साथ थे, फिर उससे पहले काफ लीग में उनके साथ थे, और अब वो PTI में आ गए। तो उमर अयूब साहब यहाँ पे हैं, और उनके 2 अजीज़ जो है अकबर अयूब
और अरशद अयूब, यानी दो भाइयों को, एक को भी सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया था और दूसरे को भी सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया था। और पहले अकबर अयूब साहब वज़ीर थे, फिर उन पे ख़ुद इस हुकूमत ने बदनवानी के इल्ज़ामात लगा के वज़ारत से हटा दिया और अब महमूद ख़ान साहब ने उसके भाई अरशद अयूब को वज़ीर बनाया हुआ है। इसी तरह आप देखें कि जो तरकई फैमिली है जो सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो शाहराम तरकई सूबाई असम्बली के मेंबर और सूबाई वज़ीर हैं। उनके वालिद साहब लियाकत तरकई वो सेनेटर हैं। फिर उसी इलेक्शन में उनके चचा उस्मान तरकई वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। फिर उनके एक और चचा मोहम्मद अली वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। अब आप देखिए कि एक ख़ानदान में एक कौमी असम्बली का और दो सूबाई असम्बली के टिकट ये पिछले इलेक्शन में दिए गए थे। तो ये अगर इस बुनियाद पे शिकस्त होती कि टिकट वो मेरिट पे नहीं दिए गए हैं, तो मेरे ख़्याल में तो सबसे ज़्यादा मेरिट की वायलेशन और सबसे ज़्यादा अक़रबा परवरी और दोस्त परवरी और पैसा परवरी का मुज़ाहरा वो PTI ने 2018 के इलेक्शन में भी किया था। तो फिर उसमें उनको शिकस्त क्यों नहीं हुई? इसलिए ये कहना कि जी गलत उम्मीदवारों के चुनाव की वजह से उनको शिकस्त हुई है, मेरे ख़्याल में ये बात बिल्कुल गलत है। फिर सवाल ये कि सेनेट के इंतखाबात में कौन से मेरिट से PTI ने काम लिया था। मसलन सेनेट के इलेक्शन में भी हमने देखा कि टिकट किसको दिए गए थे। एक तो सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता तकरीबन एक ख़ानदान के, मसलन लियाकत तरकई, उनको सेनेट का टिकट दिया गया था जो शाहराम तरकई के वालिद साहब हैं। दूसरी तरफ जो फैसल साहब हैं, मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो भी सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तीसरे ज़ीशान खानज़ादा साहब जो इससे पहले उनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे, वो भी सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो एक तो ये है कि एक ही इलाके में 3 बंदों को टिकट दिए गए, तीनों सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और तीनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। अब आप देखें कि अगर रिएक्शन होना था तो फिर उस वक़्त हो जाता कि यार आप एक ही ख़ानदान के सिर्फ दौलत की बुनियाद पे उनको आप टिकट दे रहे हैं। तो वहाँ इसी तरह हुमायूं मोहम्मद, वो सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज थे, उनके बालों वगैरह का इलाज करते थे, तो उनको टिकट दे दिया गया था। तो मेरिट की वायलेशन या PTI के उसूलों की सबसे ज़्यादा वायलेशन तो सेनेट के इलेक्शन में हुआ था। फिर अब मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये ज़िम्मेदार ख़ुद इमरान खान साहब हैं, क्योंकि महमूद ख़ान को किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने ही वज़ीर बनाया है। और उनकी हुकूमत की मैं बार बार ये दावे से कहता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस, उस्मान बुज़दार चूँकि बड़े सूबे के वज़ीर आला है इसलिए बार बार उनका ज़िक्र होता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो कारकर्दगी है हुकूमत की, तो मैं इसलिए उनको बुज़दार प्लस कहता हूँ कि हर हवाले से यहाँ पे बदतरीन हुक्मरानी के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। अब मसलन आप देखें कि आज के अखबार में ख़बर लगी है कि जो मर्ज होने वाले साबका पाटा के अजला है उसके डेवलपमेंटल बजट जो एलोकेशन हुई थी उसका 30% भी ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। इससे बड़ी नाअहली और क्या हो सकती है। इसी तरह पिछले दिनों ट्राइबल अजला के लिए जो डिस्पेंसर के और बाकी तिब्बी अमले के कुछ पोस्टें निकली थी, तो आपने देखा था कि उसकी 74% वो महमूद ख़ान साहब और एक वफाकी वज़ीर अपने स्वात में ले गए थे। और जब मैंने उस पर शोर मचाया तो फिर इनको वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा और उसमें एक सरकारी अफसर को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हालांकि वो सब कुछ वज़ीर आला के कहने पे किया गया था। मेरे हलके में अगर दूसरे हलके का हक छीन कर मेरे हलके में लाया जा रहा है। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी, मैं बार बार उसके बारे में कहता हूँ कि फ्रॉड माजी के लोग तमाम भूल जाएंगे जब बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात होंगी। तो वो बदतरीन हुक्मरानी भी है। फिर एक हतकामेज़ रवैया है वज़रा का और इन लोगों का अवाम के साथ और वोटर के साथ। तो ये सब वजूहात। दूसरी, आपकी वहाँ पे तंजीम नहीं है। मसलन 5-6 सालों से किसी पे इत्तेफाक ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में PTI का सूबाई सदर नहीं है, इसी तरह सूबाई जनरल सेक्रेटरी नहीं है। तो अब ये किसने करना है? इमरान खान साहब ने करना है।
फिर वहाँ के सारे मामलात को वो यहाँ से जिस तरह इंतज़ामी मामलात को आज़म खान साहब के ज़रिए चलाते हैं, तो पार्टी के मामलात को वो सैफुल्लाह नियाज़ी जो उनके अजीज़ भी हैं वो उनके ज़रिए चला रहे थे। अच्छा, फिर ये इतनी झूठी हुकूमत है कि अब शुरू में आया कि जी पार्लिमानी बोर्ड से रिपोर्ट तलब किया गया, हालांकि पार्लिमानी बोर्ड सिरे से वहाँ पे था ही नहीं। तो पार्लिमानी बोर्ड बनाना पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी थी या किसी और की ज़िम्मेदारी थी? तो ये सब ड्रामाबाजी है। माजी में जो इनके मायारात थे, अब मसलन सबसे ज़्यादा एतराज़ हो रहा है कि जी पेशावर के लिए जो रिजवान बंगश को उम्मीदवार बनाया गया था, तो मेरे ख़्याल में अगर आप देखा जाए तो जो सेनेट के टिकट या कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट जिन मायारात पे दिए गए थे, उसकी बनिस्बत तो रिजवान बंगश मेरिट पे पूरे उतरते थे। अब रिजवान बंगश वो सालों से पीटीआई के साथ वाबस्ता है और यूएई में उन्होंने पीटीआई के लिए न सिर्फ बहुत काम किया है, वो वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बल्कि यूएई में जितने भी यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुराद सईद उधर जाते, शिबली फराज उधर जाते, बाकी लोग जाते, तो सबकी मेहमान नवाजी और ख़र्चे और ये सारी चीज़ें तो रिजवान बंगश सालों से उठाते रहें। आप यूँ कह सकते हैं कि वो पूरे पीटीआई के एटीएम थे यूएई में, और इस दौरान वो यहाँ पे आए तो इस लिहाज से क्वालिफाई कर रहे थे कि एक तो पीटीआई के साथ उनकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी थी, दूसरा उन्होंने पहले भी पार्टी पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इस मरतबा भी उनके पास पैसा था, तो पैसा उन्होंने भरपूर तरीके से खर्च किया। तो यही आजकल के मायारात हैं। तो इससे पहले तो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि सेनेट और कौमी असम्बली में भी तो ऐसे लोगों को टिकट दिए गए थे कि जो एक हफ्ता पहले तक पार्टी के साथ उनकी कोई वाबस्तगी ही नहीं थी। या इधर अगर इमरान खान साहब ने अपने मेरिट पे जिन लोगों को वज़ीर बनाया हुआ है, अब शहबाज गिल को क्या इलेक्शन से पहले किसी ने पार्टी के साथ देखा था? अब शहजाद अकबर साहब क्या उससे पहले पीटीआई में थे? तो इन सब लोगों को तो यहाँ पे वज़ीर मुशीर बनाया गया है। इसी तरह कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में बहुत सारे लोगों को टिकट दिए गए जो इनसे पहले उनका पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं थी। तो रिजवान बंगश बेचारे तो फिर भी सालों से पीटीआई से वाबस्ता थे, उससे पहले भी करोड़ों रुपए पीटीआई पे लगा चुके हैं, उससे पहले भी जो भी वज़ीर मुशीर या पार्टी रहनुमा उधर जाते तो उनकी वो मेहमान नवाजी करते, उन पे ख़र्चे करते, और फिर अब यहाँ पे भी आके उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो वो तो इस बुनियाद पे उम्मीदवार थे। फिर माजी में भी ऐसा होता रहा। अगर असद कैसर ने टिकट दिए हैं सवाबी में, तो असद कैसर को ये इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया है। इसी तरह अगर नौशेरा में परवेज़ खटक, तो उनको ये इख्तियार उन्होंने दिया है, इमरान खान साहब ने दिया है। अली अमीन गंडापुर अगर वहाँ पे टिकट दे रहे थे तो ये तो इमरान खान साहब ने दिए हैं। माजी में भी उनके टिकट इस बुनियाद पे दिए जाते रहे और अब भी उन्होंने इस बुनियाद पे दिए हैं। तो लिहाजा ये कहना, ये महमूद खान साहब ने फिर अपने लिए एक बड़ा खूबसूरत बहाना बना दिया इमरान खान साहब को वो नाम नहाद तहकीकाती रिपोर्ट की जी चूँकि टिकट उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और मकामी MNAs और MPAs और वज़रा की मर्ज़ी पे दिए गए। तो भाई जब आप लोगों ने बोर्ड नहीं बनाया था, आप किस चीज़ के फिर वज़ीर आला हैं? जब आपकी तंजीम नहीं है, जब पार्लिमानी बोर्ड नहीं है, तो माजी में भी आप इस तरह टिकट देते रहे और अब भी दिए हैं, तो माजी में क्यों आपको शिकस्त नहीं हुई? अब जो असल में आपको मैंने अर्ज़ किया कि असल वजह वो है कि बदतरीन हुक्मरानी और बदतरीन रवैया, बदतरीन करप्शन, जिसके नतीजे में लोग गुस्सा थे और उन्होंने ये गुस्सा निकाल दिया। और अब अगर अगले मरहले में कुछ भी कर लें तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर इसी तरह के फ्री एंड फेयर इंतखाबात हुए और कोई RTS का सिस्टम नहीं चला, या फिर शिबली फराज साहब के EVM मशीन से काम नहीं लिया गया, या फिर अगर पोलिंग एजेंटों को बाहर नहीं निकाला गया, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बदतरीन शिकस्त होगी पीटीआई की। एक तो ये जिन अजला में इलेक्शन हुआ है ये पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे
और जो बाकी अजला अब जिनमें होना है वो पीटीआई के स्ट्रांग होल्ड नहीं थे। हज़ारा डिवीज़न पिछले इलेक्शन में भी वहाँ से मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल के लाई हैं। दीर के दोनों अजला हैं, वहाँ से पिछले इलेक्शन में भी जमात इस्लामी सीटें निकाल के लाई हैं। अब अगर ये पेशावर में रिजवान बंगश गलत उम्मीदवार था तो तहसील भी 2 ANP जो जीत चुकी है, 2 JUI को गई है। कोहाट में आप देख लीजिए तो कोहाट में पीटीआई दूसरे नंबर पर भी नहीं आई है। इसी तरह आप देखें कि अली मोहम्मद ख़ान की जो तहसील है मर्दान के मुज़ाफ़ात, वहाँ पे पीटीआई का जो तहसील का कैंडिडेट है वो दूसरे भी नहीं, तीसरे भी नहीं, चौथे नंबर पे आया है। और फिर ये कि ये सिर्फ पीटीआई ये नहीं है कि जगह जगह हारी है, बल्कि कई जगहों पे वो तीसरे और चौथे नंबर पे आई है। और ये कहना भी इनका गलत है कि जी हमारे तो मेंबर्स नीचे जीत गए हैं, नेबरहुड कौंसिल के मेंबर या फिर विलेज कौंसिल के मेंबर, वो भी दूसरी पार्टियों के हिस्से में ज़्यादा आए हैं। बल्कि मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मुझे ख़ुद ये जो पीटीआई को कुछ सीटें मिली हैं, मुझे इस पे हैरत है कि पीटीआई को इतनी सीटें कैसे मिल गई। फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद निगरानी की है। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद उसको वायलेट करके जब वो वहाँ गए थे तो किस लिए गए थे? उन्होंने इन सब उम्मीदवारों का भी जायज़ा लिया था और फिर उसकी तैयारियों में भी उन्होंने अपना इनपुट दिया था। फिर महमूद खान साहब बतौर वज़ीर आला ख़ुद सेल कायम करके इस पूरे अमल की निगरानी कर रहे थे। वज़रा सूबाई जिनका दूसरे अजला से ताल्लुक़ था उनको भी इन अजला में इस दौरान मुंतकिल किया गया था ताकि वो भी यहाँ पे स्कीमें अनाउंस करें और दीगर तरीक़े आजमाएँ। फिर ब्यूरोक्रेसी में जो इनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट थे या पुलिस अफसरान, उनको भी इन ज़िलों में तैनात किया गया था। और आप जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें वो दरवाज़ों के पीछे और ड्राइंग रूम में होती है, लेकिन इतनी बुरी तरह मुदाखलत की इन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया कि आपने देखा कि स्पीकर को भी शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर को भी नोटिस, सूबाई वज़रा को भी नोटिस। तो ये जो चंद एक सीटें इनको मिली हैं तो ये उस सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की वजह से मिली है। वरना मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार की पुष्टपनाही और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना होता तो वहाँ जो गम व गुस्सा अमलन लोगों की सफ़ों में है तो पीटीआई ये सीटें भी नहीं ले सकती थी। और अगर अगला मरहले में ये चीज़ें ना हो तो आप देख लेंगे कि वहाँ से पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक तो इस वक्त बहुत परेशान हैं और परेशानी की वजह से वो कल पुरस्रार तौर पर खुफिया तरीके से इस्लामाबाद आए और यहाँ पे कुछ उनकी पुरस्रार मुलाकातें हुई। और फिर रात को जब मैंने ट्वीट किया कि जी जरदारी साहब इसी तरह खुफिया दौरे पे इस्लामाबाद आए हैं, तो ना उनके पार्टी की तरफ से मेरे उस ट्वीट की तरदीद की गई और ना रीज़न बयान की गई कि जी वो किस लिए आए हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक जरदारी साहब को बुलाया नहीं गया था, बल्कि उन्होंने ख़ुद वक्त लिया था और बहुत यानी ऐसा नहीं कि कोई बड़ी आला सतह पे उनकी कोई मुलाकात थी। 2-3 उनकी परेशानियां हैं। एक तो जरदारी साहब कन्विंस कर रहे हैं कुछ हलकों को कि देखिए इन हाउस चेंज की सूरत में या बाकी सूरतों में पीपल्स पार्टी जैसी खिदमत कोई और जमात नहीं कर सकती, तो इसलिए नज़र करम उन पर ढाली जाए। तो एक तो उनका एजेंडा ये था। दूसरा, उनको ये मालूम हुआ है कि जो केसेस में मुसलसल अभी तक उनको रिलीफ मिलता रहा, तो कुछ इत्तलात ऐसी हैं, अब नैब को ये हिदायत मिली है कि जी वो जो खसूसी रिलीफ वगैरह का सिलसिला था या खसूसी मेहरबानी का, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और जो कुछ कानून और मेरिट कहता है तो उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी निपटा जाए। अब अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिरी बात है कि फिर जरदारी साहब और उनके बाकी करीबी लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। तो ये 2-3 उनकी मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही है। एक तो जरदारी साहब को ये खौफ लाहक हो गया है कि
उनका मुतबादिल, मसलन इमरान खान साहब इस जोम में मुब्तला है कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, तो जब वो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उनका मुतबादिल बनने की कोशिश कर रही है तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब जरदारी साहब इसलिए परेशान हो गए हैं कि वो ये समझते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून अब उनका मुतबादिल बन रही है। और दूसरा, उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जो नैब की तरफ से उनको रियायत मिल रही थी केसेस के मामले में, तो वो सिलसिला भी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए वो परेशान हैं और राब्ते कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में वो एक मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद, और वो मुलाकात करके वो वापस ले गए हैं। लेकिन मैं फिर ये वाज़ेह करूं कि अब पीपल्स पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो मुलाकात नंबर 1 नंबर 2 के सतह पे नहीं थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जरदारी साहब अपनी कोशिश तो कर रहे हैं